हेलो दोस्तों, नमस्कार। यू आर वेलकम माय चैनल ड्राइविंग विद नॉलेज में। दोस्तों, आजकल हमारे डिपार्टमेंट में बहुत से लोगों को ड्यूटी ओके नहीं होने के कारण 100 कॉज नोटिस दिए जा रहे हैं। इसके विषय में मैंने एक वीडियो आज अपलोड की है कि आपको करना क्या है। ठीक है दोस्तों, परंतु मैं कुछ लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या आप आज की डेट में इन एक्सटेंशन पाई हुई बसों के आधार पर ड्यूटी ओके परफॉर्म कर सकते हैं, और ये किसके रिस्क पर यह परफॉर्मेंस चालकों के द्वारा दी जाएगी जो ओके करने का दबाव बनाया जाता है। ये इन प्रकरण उच्च अधिकारी आदेश दे देते हैं कि ड्यूटी ओके होनी चाहिए। जिनकी ड्यूटी ओके नहीं है उनकी लिस्ट बनाइए, उनको 100 कॉज नोटिस जारी कर दीजिए, परंतु उनसे एक कागज मांग लीजिए तो वो नहीं दे पाएंगे। कहेंगे कि ये केस से संबंधित नहीं है। वह भूल जाते हैं कि वो चीजें केस से संबंधित ही होती हैं। क्योंकि मैं जब अपनी ड्यूटी कर रहा हूं तो वहां पर मुझे परमिट कंडीशंस, हाई कोर्ट के आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, लोकल बॉडीज के आदेश, ट्रैफिक पुलिस के आदेश, वो सब मानने पड़ते हैं। मैं उनको इग्नोर नहीं कर सकता। और ये कह देते हैं कि ये दस्तावेज कैसे संबंधित नहीं है। दूसरे, क्या आप इन परिस्थितियों में जिस प्रकार की मेंटेनेंस इन बसों की है, देखिएगा क्या हालत है। इसमें ड्यूटी ओके हो पाएगी? कौन रिस्क लेगा? एक बस की हालत ये देखिएगा क्या हो रही है सड़क पर। उसके बाद दूसरी बस की देखिएगा। मेरे खुद डिपो में कि गाड़ी का स्टीयरिंग आउट हो गया चलती हुई का। एक चालक के नीचे जो ब्रेक पैडल होता है वहां पर प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व होती है, उसने काम नहीं किया, साला फट गया, ड्राइवर का डैमेज हो गया। और कमाल की बात है कि इस कंडीशंस में जब इस प्रकार के एक्सीडेंट ऑन ड्यूटी होते हैं, ड्राइवर को चोट लगती है, कंडक्टर को चोट लगती है, तो 90 डेज स्पेशल कैजुअल लीव विद पे देने के आदेश है। वो लेटर मेरे पास पड़ा है, वो डीआरटी एक्ट में है, परंतु कोई नहीं देता। अगर आपको ऑन ड्यूटी चोट लगती है और उसमें आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको 90 दिन की पेमेंट मिलनी चाहिए। उसके लिए आपको स्पेशल कैजुअल लीव का प्रोविजन है, परंतु वो किसी को पता नहीं है। और दबाव बनाया जाता है कि भाई आप ओके कर खाओ। जिन बसों के स्टीयरिंग हाथ में आने लगे, जिन गाड़ियों का ब्रेक सिस्टम फटने लगे, जिन गाड़ियों के पिछले एक्सल्स बाहर आ जाएं, अगले फ्रंट व्हील निकल करके भाग जाए, क्या उसमें तेज गति से या 40 किलोमीटर की स्पीड से ही, जो निर्धारित गति स्पीड है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्या वो इतना बड़ा पहिया जब निकल करके भागेगा, मैं कह सकता हूं कि अगर वो कार में भी कोई बैठा होगा उसको भी मार देगा। वो जिससे भी जाकर टकराएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। और यहां कहा जा रहा है कि आप गाड़ी दंदनाइए, इवन दो जब आप कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हैं, तो आपकी गाड़ियां ये ओवर स्पीड भाग कैसे रही हैं? बिकॉज आपकी बसों के स्पीड गवर्नर इज टोटली प्योरली कंप्यूटराइज्ड। और आप कहते हैं कि ड्राइवर को जो है वो स्पीड मेंटेन करके रखनी चाहिए। क्यों भाई? क्या 1997 20 नवंबर 1997 के में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे श्री वीएन खरे और कृपलानी साहब हैं, ऑनरेबल जस्टिस चीफ ऑफ जो है इंडिया जस्टिस जुडिशरी के, वो बेवकूफ थे। दे कांट नो कि स्पीड गवर्नर को, स्पीड को जो है ड्राइवर अपने फुट से, एक्सीलेटर से कंट्रोल कर सकता है। तो उनको क्या नेसेसिटी थी उस स्पीड गवर्नर को लगवाने की? आर दे मैड? मतलब सारा दिमाग जो है यहां पर केवल अधिकारियों के पास में है, चालकों के पास तो हो ही नहीं सकता। बिकॉज दे आर बोर्न लाइक ए स्लेव्स। किसी गाड़ी का पहिया भागता है, किसी का स्टीयरिंग हाथ में आ जाता है, किसी का सिस्टम फट जाता है, ब्रेक सिस्टम। आखिरकार इस प्रकार के जानमाल की हानि होने से कौन जिम्मेदार होगा? किसके ऊपर? मुझे आज तक बता दीजिए किस अधिकारी के ऊपर कार्यवाही हुई है?
और मेरे को बताइए, एएमसी का क्लाउज है, मेरे नंबर याद नहीं आ रहा है, एएमसी मेरे पास में पड़ी है, मेरे को ढूंढनी पड़ेगी, उसमें स्पष्ट लिखा है यदि किसी डिफेक्ट के कारण, ठीक है ना, कुछ भी दुर्घटना या चालान होता है, उसकी जिम्मेदारी सर्विस प्रोवाइडर की होगी। उसके पे किसी प्रकार का डिफेक्ट के कारण यदि कोई चालान होता है तो उसकी जिम्मेदारी जो है सर्विस प्रोवाइडर की होगी। तो उन चालानों को जो और स्पीड के आए हैं वो सर्विस प्रोवाइडर से क्यों नहीं भरा जाता, चालक से क्यों भरा जाते हैं, किसकी जिम्मेदारी है ये? और इतना ही नहीं, एक 1955 का एक रेगुलेशंस है ना, इंक्वायरी के संबंध में, उसमें एक पैरा उसमें स्पष्ट दिया है कि यदि किसी डिफेक्ट के कारण कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, बस में कोई डिफेक्ट आता है, उसके कारण कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, उसमें चालक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, उसके आरोप पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। तो ये चालान उनसे भराए क्यों जाते हैं? ये भी तो वन काइंड ऑफ डिफेक्ट। आखिरकार लाखों रुपए का उसमें कंप्यूटराइज सिस्टम लगाया गया है, स्पीड गवर्नर लगाया गया है, तो किस लिए लगाया गया है वो? माशाल्लाह, मतलब खुद नियम बनाते हैं, खुद ही उनको नहीं मानते हैं। तो दोस्तों बी केयरफुल, आपके साथ में इस प्रकार के इंसिडेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, ये अशोक लीलैंड की गाड़ी है, इसका पिछला एक्सल ही बाहर आ गया विद व्हील। ये देखिएगा दूसरी टाटा की गाड़ी है, इसका फ्रंट व्हील आगे आ गया है। अगर इसके सामने कोई ई रिक्शा होती या कोई कार होती और वो निकल के भागा है, व्हील या कोई वहां पर इंसान होता, अगर वो उसको पर चढ़ जाता तो उसमें दोषी कौन होता? ड्राइवर। और लिख दिया जाता अगर आपने सावधानी बरती होती तो इस दुर्घटना को टाला जा सकता था, बिकॉज ड्राइवर इज ए हनुमान एंड ही मैन, ही कैन कैच दैट ब्लडी व्हील्स। शर्म नहीं आती है इन गाड़ियों को एक्सटेंशन देने में इन लोगों को। और मैं जानना चाहता हूं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर महोदय से, सर आप जानते लेने पर तुले हैं क्या दिल्ली के लोगों का, जो आप इनको एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दे रहे हैं? क्या आपकी नजरों में किसी इंसान की, किसी ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है? आपने किलोमीटर आधार पर जो है ड्राइवरों का वेतन फिक्स किया है। दे आर ब्लडी हेल, दे आर गोइंग टू बड़ी रॉकेट, लाइक रॉकेट टाइप। दे आर नॉट सीइंग द बड़ी हु इज कमिंग एंड हु इज गोइंग। यहां तक कि क्लस्टर बसों को इस प्रकार से दौड़ती हैं, उनका कोई लाइन सिस्टम ही नहीं है, साला समझ में नहीं आता है। आप 10 दिन 1 महीना लेन ड्राइविंग चलाते हैं, आप 10-10 हजार रुपए हड़पते हैं चालकों से, परंतु आप माननीय ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और माननीय दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर, जो आप 10,000 रुपए का चालान काटते हैं, आप एक बस लेन को क्लियर नहीं करा पाते हैं, और वो पार्किंग बनी हुई है। जाकर के देखिएगा मायापुरी, जाकर के देखिएगा लक्ष्मी नगर, जाकर के देखिएगा आजादपुर, जाकर के देखिएगा भजनपुरा, जाकर के देखिए श्रीमान महोदय करोल बाग, सी योर ब्लडी पहाड़गंज। और तुर्रम ये कि साला हम 10,000 रुपया इस ड्राइवर से लेंगे बिकॉज ही इज ए बड़ी अंबानी एंड अडानी औलाद। दे आर द सन ऑफ अडानी एंड अंबानी। वी विल टेक दैट, वी विल टेक आउट द जूस। आप वहां टेक आउट द जूस 10,000 रुपए में काटते हैं, और इधर इनके डिपार्टमेंट के अधिकारी बोलते हैं तुमने ड्यूटी ओके क्यों नहीं की? यू ब्लडी इडियट्स, कम ऑन, विल सी यू। तुम्हें 8 घंटे से ज्यादा चाहे ड्यूटी करनी पड़े, चाहे 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी कर, 8.5 घंटे, आधा घंटा दोस्तों आपका रेस्ट है, इसलिए वो 8.5 घंटे है। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर ड्यूटी दैट हाफ एन आवर। ठीक है, 26 मार्च 2007 के आदेश का, जिसमें कि ट्रांसपोर्ट विभाग और डीटीसी को स्पष्ट आदेश है कि निर्धारित समय से परे ड्राइवर को ड्यूटी करने के लिए परमिट नहीं किया जाएगा। और ये कोई छोटा मोटा आदमी इस डिसीजन को हाई कोर्ट में नहीं देता है, वो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं।
वो श्री जी पे 4,000 करोड़ का जुर्माना लगा देते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की 2 जजों का बेंच का डिसीजन है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यदि आप इससे ज्यादा ड्यूटी कराते हैं, ड्राइवर थक चुका होता है इतने क्राउड में और इस कारण से फैटल एक्सीडेंट होते हैं। मेंटेनेंस गाड़ियों की नहीं होती है, हेडलाइट, बड़ी हेडलाइट वो जो है इस प्रकार की होती है कि उनमें कुछ दिखाई नहीं देता है कि साला कहां गड्ढा है, कहां गाय बैठी है, कहां आदमी पिए हुए पड़ा है। शायद नहीं जल रही है लाइट, भाई जलने से मतलब है, उसमें दिखने से मतलब नहीं है। एंड मेक श्योर दोस्तों, मांगिएगा इनसे जो मैंने वीडियो अपलोड की है, वो दस्तावेज ये नहीं देंगे, क्योंकि वो दस्तावेज देने में जो हाईकोर्ट का डिसीजन है 26 मार्च 2007 का, मुझे 4 साल लगे थे डीटीसी से लेने में, उसको 4 साल में जाकर के मेरे को दिया था। थैंक यू एंड बाय बाय दोस्तों। बी केयरफुल, गो स्लो, गो स्टडी, बी केयरफुल। दूसरे सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। आपकी जिम्मेदारी गाड़ी दौड़ाना नहीं है। यू आर नॉट इन रेस हियर, you are employees of the Delhi Transport Corporations and you are employed for the safety of the citizen of India and Delhi's, ताकि उनकी सड़क पर सुरक्षा रह सके, इसलिए आपको एम्प्लॉय किया गया है, आपको नियुक्त किया गया है। आपको गाड़ी की रेस के लिए नियुक्ति नहीं किया गया है। आप पढ़िएगा अपने नियुक्ति पत्र को, टर्म्स एंड कंडीशंस डीआरटी एक्ट 1952 को, कंडीशंस एंड अपॉइंटमेंट एंड रेगुलेशंस 1952। थैंक यू एंड बाय बाय। आई होप आप समझेंगे। बाय बाय, सी यू, नमस्कार।